कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान काफी जोश में थे और उन्हें लग रहा था कि बस अब वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वहीं हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि उनकी पार्टी सरकार बनाने वाली है और अब पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी की गलतफहमी दूर हो गई और हार के बाद फिर से कांग्रेस के नेता ईवीएम का राग अलापने लगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देकर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। तो वहीं अब दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस की लुटिया डूबती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी भ्रम के दुनिया में रहते हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है। दर्शकों, अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की आफत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र चुनाव कैसे होंगे, इसकी हल्की झलक चुनाव से पहले ही दिखने लगी है। महाराष्ट्र का चुनाव किसी भी हाल में कांग्रेस हारना नहीं चाहती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह मची हुई है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस के हाल महाराष्ट्र में कुछ ठीक नहीं है और नतीजे हरियाणा जैसे हो सकते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि अब कांग्रेस के वो नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं जो नेता विपक्ष के पद पर थे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता और बीएमसी में नेता विपक्ष रह चुके रवि राजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रवि राजा ने एक दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था। उसके अगले दिन रवि राजा देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता आशीष शेलार की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। रवि राजा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था। मुंबई में कांग्रेस को ऐसे वक्त पर झटका लगा है जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रवि राजा कांग्रेस में 44 साल तक रहे। इस दौरान उन्हें विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला। वो बीएमसी में नेता विपक्ष भी रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में रवि राजा ने लिखा है कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता और राजनीतिक मामलों की समिति मुंबई के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे रहा हूं। 1980 से युवा कांग्रेस सदस्य के रूप में मैंने पार्टी की पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा की। राजा ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस ने 44 साल की सेवा का सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं अपनी सभी पार्टी पदों से इस्तीफा देने का यह निर्णय ले रहा हूं। इसे स्वीकार करें। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में कांग्रेस के और भी नेता बीजेपी में आएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जो 100 से अधिक सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस के भीतर सभी नेता सत्ता लोभ में दौड़ रहे हैं और जमीन पर काम करने वाले नेता हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसका बड़ा राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। इससे पहले हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के एक और बड़े नेता और पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी, जिसे पार्टी के नेता जननायक कहते हैं, वो पार्टी को तो नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश कैसे संभालेंगे। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।